एक ऐसा डाकू जिसने इंदिरा गांधी की नींद हराम कर दी। एक ऐसा डकैत जो बीपी सिंह के सपनों में आता था। ऐसा डकैत जो लोगों का मसीहा बन गया। डकैती में इतना माहिर जिसने कुंतलों सोना लूटा। जानिए कहानी दस्यु सम्राट छविराम सिंह यादव की है। कहानी ये हुई, उसने कही भाई हम तो अब हमारे ऊपर तनाव घुस हो गया। अब हम क्या करेंगे? उन्हें आप जो करो भाई सो करो, हम तो नहीं करेंगे। उन्होंने की गुरु जी आप तो नहीं करेंगे, हम तो करेंगे और आपसे हम करवा भी लेंगे। हमारे गांव के आज भी 4 लोग बुजुर्ग गवाह हैं। हमारे पिताजी खलियान में लेटे हुए थे और काशीराम ने एक रात में 3 डाके डाले। उसमें एक मर्डर भी हुआ और गा बजा के उसने ये कहा कि हम फलाने सिंह डाका डाल रहे, हमारा जो कर बाबू करे। से हमारे पिताजी नाम FIR दर्ज हुई, हिस्ट्री शीट बढ़ गई, इनाम घोषित हो गया। बस यहीं से शुरुआत हो गई। लास्ट शुरुआत यहाँ से हो गई और कोई कारण नहीं था। मतलब डकैतों में नाम जब आ गया। हाँ, नहीं उसने काशीराम 3 डाका डाले एक रात में। हमारे पिताजी गांव में थे। उसने इसीलिए करवाया कि हम इनके साथ कैसे रखेंगे भाई, ये आदमी इनको साथ रखेंगे तो भाई तो मौजूद रहेंगे हम। अब ये जो थ्योरी है, ये डकैतों की हमने कोई भी स्टोरी आपको सुनाई हो, सब में ये कॉमन थ्योरी है कि जो डकैत किसी को पसंद करता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो आदमी हो, तो सबसे पहले वो क्या करता है कि जब भी कोई वारदात करता है तो उस वारदात में जो घटना की जिम्मेदारी लेता है तो उसमें उस व्यक्ति का नाम भी डाल देता है चिट्ठी में। और जैसे ही उस चिट्ठी में नाम पड़ता है, व्यक्ति वांछित हो जाता है, अपराधी हो जाता है। और फिर जो पुलिस टॉर्चर करती है, उसकी डर की वजह से वो आदमी जिसका नाम चिट्ठी में लिख गया लेटर में, फिर वो वापस सामान्य जिंदगी में लौट नहीं पाता। शायद यही घटना आपके पिताजी के साथ हुई। फिर आगे कैसे फिर कहानी बढ़ती चली गई? कहानी ये हुई कि लास्ट ये भी लगभग सन 78 की बात होगी। ये किस सन की बात है जब शुरुआत हुई? जे लम्बतदार जयदाल सिंह यादव जी, वो 5 बड़े आदमी, बहुत बड़े आदमी थे। उनके पास 4 गनर थे। ये सन 78 मारे गए। तो मतलब 78 में अगर आपके पिताजी इस दुनिया में आए? नहीं, ओपन नाम तब हुआ है। इससे पहले तो उनके साथ रहे जर्मन सिंह के। अच्छा। हाँ, जर्मन सिंह यादव जो हमारे बल्लमपुर पड़ोसी गांव है, उनके थोड़े से बहुत तस्में रहे होंगे पहले। देखिए क्या है ना सर्वेश भैया, अगर 78 में आए हैं और 81 में या 82 में मारे गए, 82, तो 4 वर्ष का जो जीवन है वो इतनी फेम तो नहीं 4 वर्ष के जीवन में मिल सकती किसी आदमी को। या तो उनका लंबा जीवन रहा होगा। नहीं, बात बता तो रहे हैं कि जैसे ही ये 78 में तो लास्ट घटना हो गई, जब जो ओपनली जो साल है वो सन 78 से ही है। अच्छा, खुलेआम। इससे पहले जो और तमाम लोग हमारे क्षेत्र, तो जो बंगल क्षेत्र है वो बाविगियों का जो है। नहीं तो ये भी तो हो सकता है कि उससे पहले वारदातें होती रही हों तो और किसी ने इनके नाम, चाहे प्रेम की वजह से लोग उनको चाहते थे, तो कभी थाने में इनका नाम दर्ज नहीं हुआ पुलिस की चार्जशीट में। बाकी आम तौर पर तो ये काम करते रहे होंगे, वरना 4 साल में कोई लोकप्रिय इतना कैसे हो सकता है? लोकप्रियता तो तब आई है जब काशीराम मारे गए हैं। जब पूरा फिर ये घर से जिनके पास 25,000 रुपये का वारंट हो गया, जिसके उस 80 में 25,000 रुपये का वारंट 78 में हो जाए, पर वो आदमी घर कैसे रहेगा? जब वारंट हो गया है, इसके बाद फिर तो उनको अपनी टीम बनानी मजबूरी थी। पूरी टीम बनाई, पूरा स्केल बनाया पूरे। फिर तो 8-8, 10-10 पार्टियां साथ रही हैं, चंबल की हो, चाहे बेहड़ की हो, चाहे गंगा की हो, चाहे कुआरी की हो, चाहे जमुना जी की हो, फिर तो 10 टीमें साथ रही हैं। फिर तो बात ही अलग थी। पूरी तरह से हाँ, आजाद उनके रहे प्लेन में ही, बीहड़ में नहीं? हाँ, अपने प्लेन के क्षेत्र में कहीं नुकसान थोड़ी किया। नहीं, बीहड़ में नहीं गए वो। उस समय जो राजनीतिक नेता थे उनको अपना सशक्त मानते थे। अच्छा भाई, उस समाज जो यहाँ हमारे लोकल का क्षेत्र है, उस समय जो है जमींदारों का बोलबाला था। जमींदारों से आप कैसे लड़ पाते? बिना सपोर्ट के, बिना सहयोग के, बिना अपने
खुद के बाहुबल से कैसे जमींदार लौटा पाएंगे आप? कुछ तो आपको करना पड़ेगा। भाई आपके साथ पुलिस भी साथ नहीं दे रही है, प्रशासन साथ में भी नहीं है, आप न्याय भी चाहेंगे तो न्याय कैसे मिलेगा? हाँ, तो उसका तरीका यही अपनाया तरीका कि कौन सा? अपना बाहुबल बढ़ाया जाए, अपना स्वयं का बल बढ़ाया जाए, अपना स्वयं की क्षमता बढ़ाई जाए, अपना स्वयं का जो कमेटी इकट्ठा करके। तो 10-10 पार्टियां थी। अच्छा, ये कहते हैं कि शिवराम नेताजी के पास LMG से लेके उस जमाने के जो इतने आधुनिक असलहे थे जो पुलिस पर भी नहीं हुआ करते थे, ऐसा लोग बताते हैं जो उस जमाने में जिन्होंने उनको हमारे देखा। पास जो उस समय की सत्यता शायद अब ढूंढनी पड़ेगी, हमारे पास थी, उसमें लिखा है, उसमें फोटो, उसमें बाकायदा लिखी है कि LMG हमारे LMG हाँ बरामद हुई है बाकायदा। अच्छा। उसने LMG बरामद की है। कम से कम 40 वेपन थे। कुछ अपने LMG थी, सेल्फ लोड राइफलें थी, 308 थी, सेमियाँ थी, गन्नेट फेंकने वाली, कुछ विदेशी असले भी थे। अच्छा, ये वाली जो थ्योरी चलती है कि वो जो पुलिस जब मिलिट्री में गए भर्ती होने तो वहाँ से LMG लेकर भागा, ये थ्योरी गलत है इसका मतलब? ये जो LMG है, जो नथुआ पर कांड हुआ है 6-7 अगस्त की नाइट को 1980 में, ये LMG जो है उसी पुलिस वालों से, जो आगरा की बटालियन PSC की, उनकी जो है 7 या 8 SR थी, उसमें एक LMG, उसमें जो मिट्रेड हुई है उसमें 7-8 जो पुलिस वाले शहीद हुए हैं उनके सारे असले थे। अच्छा। जो शुरुआती दौर में असले मिले हैं वो पब्लिक ने चंदा करके पैसे, जो बिहार से जो राइफल आई है असला, वो बिहार से आई है, चंदा करके आई है। अच्छा। अपने यहाँ जो जमींदारों से एक लोकल की लड़ाई लड़ने के लिए पब्लिक ने सपोर्ट किया है। धीरे धीरे हाँ, मतलब ये चीज समझ में आती जा रही है कि दरअसल व्यक्तिगत घटनाओं से शुरू हुई ये लड़ाई वर्चस्व की लड़ाई बन गई। हाँ। 2 गुटों की, 2 जातियों की, 2 वर्गों की लड़ाई बन गई कि एक वर्ग जो सामंतवादी था उससे लड़ने के लिए जो दबे कुचले लोग थे, उन्होंने अपना एक संगठन अपना। ये कारण समझ में आता है। यही कारण है कि किसी भी व्यक्ति की लोकप्रियता आम, तो जो दबे कुचले लोग थे वो उनको अपना मसीहा मानते थे। आज भी मानते, तब भी मानते। आज तो मान लो वो नहीं है। नहीं, आज नहीं दुनिया, लेकिन आज भी पूछते हैं लोग, आज भी नेताजी नाम से कहते हैं। हमारे यहाँ जो भी हमारे पिताजी नाम राज के लोग हैं, क्षेत्र में रहते हैं, उनसे लोग आज भी नाम नहीं लेते, नेताजी कहते। तो फिर 78 के बाद इन 4 वर्षों में ऐसा क्या हो गया कि इतने बड़े वांटेड बन गए कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक उनकी जान के पीछे पड़ गए? क्या कारण रहे उसके? ये जो पुलिस रिकॉर्ड में तो खैर अरेक्टा का नाम था ही था, 1.5 लाख रुपए का वारंट भी था। उस समय सबसे बड़ा वारंट था। उस समय जो हमारे समझ में जो परिस्थितियां रही होंगी, राजनेताओं को आपस में सत्ता की जो कुछ जो लोग विपक्ष में थे, कुछ सत्ता पक्ष में थे, तो तभी लोकप्रियता बढ़ रही थी। तो विपक्ष सत्ता के ऊपर हावी था कि ये मतलब विपक्ष के लोग ये कहते थे कि सत्ता पक्ष का संरक्षण है, सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं ये विपक्ष का संरक्षण है। उनमें आपस में खुद ही से संबंध नहीं बन पा रहे थे। और चुनाव के समय दोनों इनका सहयोग लेना चाहते होंगे, सत्ता पक्ष विपक्षी भी। जो यहाँ लोकल में जो पब्लिक पसंद करती थी, जो उस जमाने में सन 80 के दशक में जो भी विधायक या MP बनता था, वो लगभग या तो सामंती सोच के लोग होते थे, या सामंतवाद से लड़ने के जो क्षमता थी जिन्हें, वो बनते थे। एक सामान्य आदमी चुनाव लड़ने की सोच भी नहीं सकता था उस समय, कि उस समय सामंतवादियों का बहुत जबरदस्त बोलबाला था। उनकी अपनी एक कैबिनेट थी, उनका एक अपना संतुलन था। जो लोग सोचते थे उनको पहले से पहले ही साइड कर देते थे। तो हमारे भी क्षेत्र में हमारे ताऊ पड़ोस के गांव रघुवीर सिंह यादव कैबिनेट मंत्री थे, वो हमारे घर के आदमी थे। वीरनपति जी यादव जो हमारे भारौल के महाराजा साहब थे, वो भी हमारे अपने यहाँ थे। कोई ऐसी कार्डी हमारे यहाँ मतलब जरायम के जैसा कोई गुंडागर्दी का कार्ड ही नहीं था। मतलब और सब कुछ था, लेकिन गुंडागर्दी का अध्याय नहीं था उसमें कतई। मतलब जो हमारे यहाँ
बागीपन था, ये सारे शब्द नहीं थे कि ये वो दुनिया कहती ये डकैत था, लूटता था। किसको लूट लिया कोई आदमी बताए? लूटा नहीं है, लुटवाया है खड़े होके। मतलब भूखे को लुटवाया है, जो भूखे थे, जिनके पास रोटी नहीं थी, जिनके तन पे कपड़े नहीं थे, जिनकी बेटियों शादियों के लाले पड़े थे, उनको खड़े को लुटवा दिया। तो उन पे भाई पैसा कहाँ से आता था? ये सब समाज सेवा करने के लिए कोई डकैती या कुछ तो ऐसा करना ही पड़ता होगा, कहाँ से धन आता? शुरुआत में लोगों ने बता रहे आपको, शुरुआत में लोगों ने जो बिहार से जो एसएलआर आई हैं, वो पब्लिक ने चंदा करके ही वो मोल मंगाई है सामंतवादियों लड़ने के लिए। उस समय सामंतवादी इतने वर्चस्ववादी थे, अगर नार्ड को ये कह देते थे कि फला शख्स मेरी कोठी पे सोएगा, हमारे बेड पे लेटेगा, तो भाई किसी की भी बहन बेटी आपने कह दिया, हम बात नहीं नहीं, वो तो कहने का क्या है, वो जो सही बात है वो ये कहने में बहुत भद्दा लगता है। वो लेटेगा तो या तो गांव छोड़ जाए या उसकी बहन बेटी आएगी, लेकिन उसके लिए प्रेशर के लिए ये सारे लोगों ने उसका एक नेतृत्व किया है। सही बात तो ये है कि बागीपन के लोगों ने, जितने लोग थे सामंतवादी से बगावत करने के लिए, उसमें से अपना एक लीडर चुना है, जिसे लोगों ने नेताजी नाम दिया है। ये किसी और ने नहीं, स्वयं पब्लिक ने नाम दिया है, जो आज दिन तक जीवित है। तो आप ये मानते हैं कि उनके जीवन में ये डकैती और इन सब का कोई रोल नहीं था? नहीं, डकैत डाका पड़ा है, कह के डाका पड़ा है, लेटर दे के डाका पड़ा है, दिन में डाका पड़ा है जी भाई, थाने आदमी लूटना है, पब्लिक गई, ये लूट ले आई, शाम खड़े आराम से। कहते हैं लोग, उनका एक लेटर पैड उस समय चला करता था जिसमें वो चक्रवर्ती 10 सम्राट 10 सम्राट छबराम सिंह यादव लिखा करते थे। उसमें बिल्कुल लेटर देते थे आराम से, पहले से पहले लेटर पहुंच जाता था अपनी भाई हमको। ऐसा होता था कि किसी धन्ना सेठ का, सामंतवादी या खाते पीते आदमी के यहाँ इनके लोग जाते थे और ये गुहार करते थे कि सेठ जी हमारी कुछ मदद हो जाए, आर्थिक मदद हो जाए, जिससे हमारा धंधा पानी चलता था, रोटी चलती रहे, हमारी गरीब आदमी सेवाएं होती रहे। मिल जाता तो वो ठीक था, अगर नहीं मिलता था तो फिर वही रास्ता था जो आप कह रहे हैं, डकैती वाला। या पब्लिक इकट्ठी हुई, आराम से इकट्ठा हुए, आराम खड़े हो गए, लूट लिया अपना, जिसको जो मिल गया ले आया। तो उसमें भी एक बहुत बड़ी शर्त थी, आप जिसके यहाँ जाएंगे, किसी बहू बेटी के हाथ में किसी ने अगर टच कर दिया तो लास्ट तो सिर्फ एक ही ऑप्शन, सजाए मौत। किसी महिला की, किसी बहू की, किसी बहन की, किसी बेटी की इज्जत के साथ हमारे पिताजी का कोई समझता नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, सीना ठोक के कहता हूँ, हर बड़ी पूंजी हमको यहाँ पर बैठे हुए सम्मान साथ में जीवित हूँ। मेरा छोटा भाई उत्तर प्रदेश सरकार का एक अधिकारी, कुछ तो उस शख्स में था। अच्छा, अब ये बात आपने जो बताई कि ये खबर अखबारों में बड़ी प्रमुखता से छपी थी कि एक बागी का बेटा जो है वो दरोगा हो गया, तो ये तो बहुत बाद की घटना होगी। ये हमारे छबराम के जी के मारे जाने के बाद 82 से लेकर ये हमारा छोटा भाई पिताजी एक्सपायर होने के बाद, एक्सपायर कह दूं या राजनाथ सूर की जो संपादकी है उसमें हत्या भी लिख दी है। उसमें जो राजनीतिक दबाव से हत्या हुई, पहले आश्वासन तो दिया है सरेंडर करने के लिए, बाद में जो सरेंडर करने की प्रक्रिया बना के फिर भूमिगत तौर से दूसरी कहानी बना के, चलो बाद की बात है। हमारा ये छोटा भाई ये जो ग्रेजुएशन कर रहा था उस समय 1998 में, अच्छा, चित्रकूट डिग्री कॉलेज मैनपुरी। इसके पास ज्योग्राफी थी, तो हमने की भाई ऐसा है ज्योग्राफी मान लो, अब नौकरी सिविल की नौकरी देख लो कि ऐसा है कि भविष्य में न हो कि परिवार में हो सकता है कि न जाने किस किस का परिवार का किस पुलिस वाले का उत्पीड़न हो गया हो और बदले की भावना से हमें भी फंसा दे, कि हमें वही डर था जो दफा 25 वाला। तो हमने कि आप नौकरी फोर्स की पुलिस की दौड़ लो, और हमने ये आप ज्योग्राफी छोड़ो। उस भाई ने कि हमने जो है इंटर सांसार से की है, लेकिन हम ज्योग्राफी तो रखेंगे। तो उन्होंने ज्योग्राफी लिया है, लेकिन इसी बीच में आगरा में ये सिलेक्शन हो गया है 1999 एक सिपाही। अरे वाह, एज ए सिपाही
मतलब ये भी एक मिरेकल है कि जिसका पिता जो है, इस पर उत्तर प्रदेश पुलिस एक ठप्पा ये लगा रही है। डीजी ब्रिजलाल का मैंने एक इंटरव्यू सुना था जिसमें वो ये कह रहे थे कि जो छबराम था वो इतना बड़ा डकैत था कि पीएसी की गाड़ियां जाया करती थीं तो भीतर से वो डरे रहते थे। मतलब 5-10 गाड़ी भी अगर जाए तब भी भीतर से वो डरे रहते थे कि अगर छबराम ने जान ली तो एक भी जिंदा नहीं लौटेगा। मतलब कितनी दहशत थी। हम ये कहने में संकोच नहीं है, थोड़ा शर्म तो है ही है। कुछ ऐसे भी अधिकारी थे जो बिना सलूट के यहाँ से निकले भी नहीं है, जिन्होंने चैलेंज किया है कि हम इनकाउंटर करके देंगे, तो वो सलूट मार के अपना ट्रांसफर करा के चले ही गए। और जो भाई भतीजा बन के रहा है वो खुलेआम बन के रहा है, उनसे कोई हमारी पिताजी दुश्मनी थोड़ी थी। कहते बड़े बड़े अधिकारी सलूट मारने आया करते थे। बिल्कुल, बढ़िया चौराहे में हमारे पिताजी पुलिस रिकॉर्ड जितने उस समय के 5 फरवरी से लेके 8 फरवरी के जितनी समाचार पत्रिकाएं आप सारी निकाल के देख लीजिए। जो भी हमारा इंटरव्यू जहाँ भी जाए, जो भी बड़ा अधिकारी सुनेगा, हम भी सुनते हैं पुलिस वालों का, वो पत्रिका हमारे सामने निकाल के दिखा दे। तुम्हारे पिताजी पटरिया चौराहे पे आमतौर से नहीं खड़े थे, हमारी बात पे विश्वास नहीं करेंगे, हो सकता है वो हमारी रिएक्शन कर दे, लेकिन हम उनको चैलेंज करते हैं इसी माध्यम से पहले से ही कि 5 फरवरी से लेकर 8 फरवरी के बीच में सारी उस समय जितने पत्रिकाएं थी वो ये 5 फरवरी और 8 फरवरी का क्या चक्कर है? कौन सी सन की बात है ये सन 81 में। अच्छा, नहीं 82 में। मतलब उनकी इनकाउंटर से पहले 15 दिन पहले पटरिया चौराहे पे सरेंडर का जो प्रस्ताव मिला है और हम मेला खड़े हो गए। उसमें एक ही शर्त थी, कोई वर्दी वाला नहीं आएगा, वर्दीदार नहीं हो सकता, कोई भी आ जाए, कोई पब्लिक का आदमी हो। उसमें दुनिया के, हमको तो यहाँ तक खबर है, हिंदुस्तान टाइम्स, मार्क टोली जो बीबीसी के मुख्य संवाददाता थे इंडिया के, हिंदुस्तान टाइम्स के खुशवंत सिंह, डॉक्टर खुशवंत सिंह वो भी थे, और पुलिस के तमाम आला अधिकारी, आम पब्लिक को भी आ जाए, कोई किसी से दुश्मनी थोड़ी थी। ये तो एक सिस्टम बन गया था कि हाँ पुलिस रिकॉर्ड में ये था, ये वास्तव में एक बागी था। लेकिन हमारे जीवन में बगावत थी, अदावत किसी ने थी, अराजकता पर सामाजिकता भारी थी, इसीलिए आदि मसीहा बना है। अच्छा, एक बात बताइए कि पुलिस से कई बार मुठभेड़ें हुई होंगी। कहते हैं कि छबराम नेताजी ने बहुत सारे पुलिस वालों की हत्याएं की। क्या इसमें कुछ सच्चाई है या पुलिस रिकॉर्ड बनाने के लिए इस तरह की चार्जशीटें बनाई गई हैं?